महकुमुद्दीन सन बड़े सगीर पाको हिंद की ये पहली बेकरी है जिसको 142 साल हो गए हैं बने हुए। जी, ये शुरू से हमारे दादा की रीत थी कि उनको मुस्लिम जो थे वो मोहकुमदीन कहते थे, अंग्रेज उनको मोहकुमदीन कहते थे, सिख उनको मोहकुमचंद कहते थे। एक खिताब उनको दिया गया, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो क्या वजह थी? खान बहादुर का खिताब उनको मिला, मगर उन्होंने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि वो मुहिब वतन। शहनशाह ईरान आए और उस वक्त उनको एक बहुत ही खास किस्म का केक पेश किया गया, वो कौन सा केक? जिस वक्त शहनशाह मुअज़्ज़म ने वो केक काटा तो उसमें से जिंदा शराजी कबूतर, फाख्ताएं और लाल चिड़ियाँ उड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी बेकरी में जिसका नाम है महकुमुद्दीन सन्स। बड़े सगीर पाको हिंद की ये पहली बेकरी है जिसको 142 साल हो गए हैं बने हुए, और शुरू किया था इसको महकुमुद्दीन साहब ने। अब उनके पोते इस वक्त इसको चला रहे हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की बेकरी है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको एक बहुत नया अंदाज़ देखने को मिलेगा। केक्स बहुत डिफरेंट हैं, बेकरी की चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, डेकोरेशन बहुत डिफरेंट है। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जिस तरह से ये चीज़ें रखी हुई हैं, जिस चीज़ पर ये ट्रॉली एक बिल्कुल घर का माहौल पेश करती है, जबकि इसके अलावा डेकोरेशन पीसेस और बैक पे भी आपको शायद मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो आपको नॉर्मली किसी बेकरी में नज़र नहीं आती हैं। मेरे साथ इस वक्त इसके मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके दादा ने सबसे पहले इसका आगाज़ कैसे किया था। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके दादा ने जब आगाज़ किया इस बेकरी का तो कैसे उनके ज़हन में ख़्याल आया, क्योंकि बरसगीर के लोग तो इस तरह के नाश्ते नहीं करते थे, तो कहाँ से उन्होंने सोचा कि एक बिल्कुल नई चीज़ की बुनियाद जो है वो रखनी चाहिए? मेरे परदादा जी का जो था सारा ताल्लुकात वो अंग्रेज़ों के साथ थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से मशवरा किया कि मेरा बच्चा तालीम याफ्ता हो गया तो इसको मैं किस प्रोफेशन में भेजूं। तो लॉर्ड एचिसन की जो मिसेस थी, लेडी एचिसन, वो बड़ी एक डिवोटेड थी अपने फ़न में, वो बहुत ज़्यादा मुश्ताक थी बेकिंग में, क्योंकि बेकरी ब्रिटिश ओरिजिन है। तो फिर उन्होंने ये किया कि उनके पास भेजा, उन्होंने सीखा और न सिर्फ उन्होंने सिखाया, बड़ी मेहनत की और साथ उन्होंने कहा कि अब इसको आप प्रोफेशनली करें। तो फिर ये बेकरी 1879 जनवरी में खोली गई और उसमें ज़्यादातर हमारे अंग्रेज़ आते थे, लॉर्ड्स आते थे, गवर्नर्स आते थे और उसके साथ साथ महाराजा पटियाला, महाराजा कपूरथला, नवाब जूनागढ़, बड़े बड़े लोग उस वक्त आते थे। और इस चीज़ को पब्लिकली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेरे दादाजी ने ये किया कि शाम को लाहौर जल्दी बंद हो जाता था, छोटा आबादी कम थी, तो उन्होंने मुलाजमों के सर पे उनके टोकरे होते थे और टब्स होते थे। एक ब्रिटिश बड़ी मार्केटिंग करते थे कि लोगों को का टेस्ट डेवलप किया जाए कि ये भी एक चीज़ है, इसको खाओ। और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बास्केट पकड़ के साथ चलना और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीमेंट्री लोगों को ये टेस्ट करवाना ताकि लोगों को पता लगे कि मैं क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और एक दफ़ा गोरे ने उनको देख के कहा कि इट इज़ नॉट गुड दैट यू आर कैरिंग अ बास्केट। तो उन्होंने फरमाया कि इट्स सो गुड दैट आई एम वर्किंग हार्ड एंड रिस्पेक्ट इज़ इन माई हैंड। लाइक मेहनत में अजमत, अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बताया कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपकी बेकरी के अंदर आते रहे, कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियात थी जिन्होंने यहाँ पे कदम रखा? अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाए जी, और वो बड़े गहरे दोस्त थे मेरे दादाजी के, और उनकी सारी फैमिली से, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब से अभी तक वही ताल्लुक़ बरकरार है, मियाँ चली साहब मरहूम से। लेडी हैरिसन का एक किस्सा सुनने में आया है कि उनकी उंगलियां बड़ी खूबसूरत थी, वो क्या किस्सा था? एक अंग्रेज़ खातून थी, पेंटर थी, लेडी हैरिसन, और वो शाम को मेरे दादाजी के पास कॉफ़ी पीने आती थी। तो बड़ी खूबसूरत खातून थी और उनके उंगलियां भी बड़ी खूबसूरत थी। तो मेरे दादाजी ने उनकी तारीफ़ करनी, तो एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा कि इनको आप कॉपी करें। तो ये तख़य्युल जो था लेडी हैरिसन फिंगर्स का वहाँ से चला। तो जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा आके ये फरमाते हैं मेरे दादा को भी और अब नाउ टू मी कि शाहजी सन लेडी हैरिसन की उंगलियां दो। अच्छा ये तो उसी तरह हो गया जैसे वो तायरा सैयद की उंगलियां होगी। अच्छा, कौन इसमें से कौन सी हैं वो जो उनकी उंगलियां बनाई हैं? ये हमारी जी फिंगर बिस्किट है, सबसे स्पेशल बिस्किट। अच्छा। इसमें सूजी है, ये बड़ा लाइट टेस्ट है और एक
छोटे बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग भी बड़े पसंद करते हैं इसको। जिस तरह से आपके दादा ने लोगों के अंदर पहले तो प्रमोट किया प्रॉपर तरीके से कि मतलब ये भी एक नाश्ता है और वो जो पिछले नाश्ते हैं उनको छोड़ के आप इसकी तरफ भी आएँ, तो ज़्यादातर तादाद किन लोगों की थी जो आपकी तरफ आती थी? मुस्लिम्स थे या हिंदू? जी सारे ही, मुस्लिम्स भी, हिंदूज़ भी, सिख भी, क्रिश्चियंस भी, और एलीट क्लास स्पेशली आती थी जी मुसलमानों की भी। नवाबा जूनागढ़, नवाबा ने कज़लबाश, ममदूड्स, दौलतानाज, और मैडम तारा सैयद का नाम अभी आपने लिया, वो हमारी बड़ी करम फरमा हैं। मोहतरमा मलका पुखराज यहाँ तशरीफ़ लाती रही हैं, और मैडम तारा सैयद भी तशरीफ़ लाती रही। पिछले दिनों वो अमेरिका गई अपनी बेटी के पास, उससे पहले उन्होंने ये केक काफ़ी तादाद में मंगवाया और वो लेकर गई हैं। और हम लोग उनसे बिल्कुल उसी तरह हमारी फैमिली की तरह ही हैं। और मैडम नूर जहाँ तशरीफ़ लाती रहीं, सबिया खानम साहब तशरीफ़ लाई, और बड़े बड़े नाम जी, ये डॉक्टर अजमल ख़ान साहब बहुत बड़ा नाम है, ये तशरीफ़ लाते थे। और फैज़ अहमद फैज़ साहब के नवासे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अली हाशमी साहब, वो यहाँ सेक्रेटरी के इंचार्ज हैं म्यू में। वो अपनी क्लास के बच्चों को लेकर आते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, और उसमें वो फिर हम बैठ के इकट्ठे खाते पीते हैं। और मतलब लाइक वो एक पूरा पुराना कल्चर और वो जो एक हमारा एक तहजीब रही है, तो उसके साथ भी वो जुड़े हुए हैं। और फैज़ अहमद फैज़ की नज़में वो यहाँ सुनाते हैं, गज़लें सुनाते हैं जी। अभी आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद भी आती है, आपका डेकोर बड़ा डिफरेंट है। अगर मैं डेकोर की बात करूँ तो यहाँ पर जिस तरह से बेल्स लगी हुई हैं, डिफरेंट टाइप के आपको स्टैचूज़ भी नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि हज़रत ईसा की भी तस्वीरें हैं, मतलब हर मज़हब का एक आपको रंग, मुस्लिम भी नज़र आ रहा है, क्रिश्चियनिटी का भी नज़र आ रहा है, तो ये बड़ा खूबसूरत एक इम्तजाज है। तो ये कहाँ से आइडिया, वहीं से पहले से चला आ रहा है? जी ये शुरू से हमारे दादा की रीत थी कि उनको मुस्लिम जो थे वो मोकमदीन कहते थे, अंग्रेज़ उनको मोकम दीन कहते थे, सिख उनको मोकम चंद कहते थे, सिंह कहते थे, और मोकम चंद कहते थे हिंदूज़। तो आज भी तमाम रिलीजन्स, तमाम स्कूल ऑफ थॉट मुस्लिम्स के, हम सब एक हैं, यहाँ तफरकाबाजी नहीं। और जनाब यीशु मसीह की जो आप छवि हैं यहाँ देख रही, ये मैंने सारी दुनिया से इकट्ठी की हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे जो क्रिश्चियन क्लाइंट्स हैं वो आके घर का माहौल महसूस करते हैं। तो दुनिया में मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि उनके लिए क्या मजहबी तबरक़ात जहाँ जमा करूँ। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है जिसमें सारी दुनिया का फन यकजा है। क्रिश्चियन क्लाइंट्स आपके पास बहुत आते हैं और ज़्यादातर शादियों के केक्स बनवाते हैं, ज़्यादातर वो कौन से केक्स को पसंद करते हैं? वो यही रिच प्लम केक होता है जी, उसकी बेस, और उस पर एक हमारा बड़ा टेस्टी होता है जी, उसको हम अपनी ज़बान में मार्ज़ीपान कहते हैं। वो शहद और बादाम कैलिफोर्नियन नट्स में बनता है, उसकी कोटिंग होती है, उसके ऊपर अमेरिकन फॉन्डेंट की कोटिंग होती है। तो वो लोग इसको समझे कि शादी में मोकमदीन का केक मस्त समझते हैं। क्रिसमस पे, ईस्टर पे हॉट क्रॉस बन्स और ईस्टर केक्स, ईस्टर एग्स होती हैं। फिर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ 100 पाउंड के जो केक बनते हैं उनमें 10 पाउंड हमारी तरफ से हदिया होता है। इसी तरह हज़रत गौसे आज़म का 11वीं शरीफ का केक बनता है। फिर जनाब मौला अली के 13 रजब को मौला हुसैन के, तो ये हमारी रीत है। और सो मच सो के जो चर्च के केक आते हैं तो उसमें भी हम अपनी तरफ से नज़र मसीह पाकी करते हैं। फिर इस तरह से है कि दिवाली पे, दशहरा पे, होली पे और जन्माष्टमी पे हमारी तरफ से केक हदिया होता है। यहाँ सेंट्रल मंदिर में बाबा जी गुरु नानक देव का जो केक हम बनाते हैं वो एगलेस केक होता है, वो भी हमारी तरफ से हदिया होता है। यानी आप अपना हिस्सा भी डाल लेते हैं हर चीज़ में। अच्छा, अभी आपने बताया हमें अपने दादा के बारे में कि अंग्रेज़ों के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, एक खिताब उनको दिया गया, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो क्या वजह थी? खान बहादुर का खिताब उनको मिला, मगर उन्होंने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि वो मुहिब वतन थे, और वो कहते थे कि ये बावजूद सारा बिजनेस अंग्रेज़ों के साथ है तो हमारी सरजमीन पर अंग्रेज़ काबिज़ है। शहंशाह ईरान आए और उस वक्त उनको एक बहुत ही ख़ास किस्म का केक पेश किया गया, वो कौन सा केक था? जी वो केक उस वक्त हमारा आइसिंग केक कहलाता था, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जिस वक्त शहंशाह मुअज़्ज़म ने वो केक काटा तो उसमें से ज़िंदा शराजी कबूतर, फाख्ताएँ और लाल चिड़ियाँ उड़ी थी। वो कैसे हो सकता है? वो मेरे वालिद साहब से कि खुशबख्त हुसैन मरहूम ने उसको डिज़ाइन किया था, और ये उनका कमाल फ़न था जी। और फिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का केक 1 पाउंड का था, और भुट्टो साहब जहाँ तशरीफ़ लाए, मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, तो उन्होंने फरमाया कि इसकी रसीद बनाएं, 3.5 रुपये का केक।
और पिंकी को ये बताया जाएगा कि मैंने अपनी जेब से ख़रीदा, यानी बेटी को ये एहसास होगा कि मेरे वालिद ने अपनी जेब से ख़रीदा। फिर जिस वक्त भुट्टो साहब का एग्ज़ाइल हुआ हुकूमत का, तो मेरे वालिद साहब ने बहुत बड़ा एक केक बनाया जो साउथ एशिया का नक्शा था, उसमें बरसगीर और फिर उसमें पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का थीमेटिक सीन बना उसमें, और बेगम नादरा खाकवानी के घर वो लेकर गए जिस वक्त। तो भुट्टो साहब उस वक्त हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्होंने फरमाया कि नकवी, खुशबख्त नकवी साहब और बरग नकवी मेरे जो बड़े भाई थे, कि लोग तो चढ़ते सूरज की पूजा करते, मेरा तो सूरज डूब गया। फिर भी आप बना कर लेके आए। उन्होंने फरमाया कि नहीं, हम लीडरशिप में बिलीव करते हैं, हम रिलेशन में बिलीव करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कभी आपके इस सारे काम के ऊपर आपको अप्रिशिएट किया गया हो? जी, मुख्तलिफ मौक़ों पे अप्रिशिएट किया जाता है, स्पेशली क्रिसमस के मौके पे केक्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस प्रेसिडेंसी में और गवर्नर हाउसेज और चीफ मिनिस्टर हाउसेज में हमारी जाती हैं। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि मुहक्कमुद्दीन सन्स के मालिक मुहक्कम नकवी साहब ने हमें कितनी ज़बरदस्त अपनी बेकरी से मुतालिक बातें बताई हैं, जिसके अंदर उनके दादा का अखलाक, उनकी रिवायत, उनकी तहज़ीब, तरीके, और आपको ये नज़र भी आ रहा है इनकी रेसिपीज़ के अंदर, साथ ही साथ इनका जो आपको डेकोर नज़र आ रहा है उसमें ये चीज़ झलकती है कि वो जो पुराने दौर में एक तहज़ीब होती थी, एक तरीका होता था, वो क्या था, और आज हम उस चीज़ को अपने इर्द गिर्द बहुत कम देख पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस बेकरी को नीला गुंबद पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा और आपके सामने बहुत मज़े की चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ आप ऑर्डर करने वाले हैं, और अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।